मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10th, बुक नेम समकालीन भारत, भाग 2। चैप्टर है आपका भूगोल का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या दिया गया है कि हैबन यानी कि आप में से कोई भी लगा सकते हैं। कोई विद्यार्थी अपने पिता के साथ गुवाहाटी यानी कि आसाम में गया, वह लोगों को भरे जैसी अजीब चीज़ों को देखता है। यानी कि जैसे आम लोग हम गुवाहाटी चले जाएं, झारखंड चले जाएं तो वहाँ पर बसेस को देखते हैं, कोयले से भरे हुए ट्राले देखते हैं, सीमेंट, रेता, बजरी आदि से भरे हुए देखते हैं। तो एक तो कहता है कि खनिज होते क्या है। भूपर्पटी पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें अब हमारी कपास लगी हुई है, जिसमें हमारा धान लगा हुआ है, विभिन्न खनिजों के योग से बनी हुई चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। ये जो पृथ्वी की ऊपरी भूपर्पटी है, इसके नीचे बहुत से राज्यों में, बहुत से देशों में बहुत से खनिज पदार्थ मिलते हैं। और सऊदी अरब में जाएं तो इस भूपर्पटी के नीचे बाकी देशों में अधिकांश में पानी मिलेगा, चाहे वो खारा हो या मीठा। और वहाँ पर क्या मिलता है? तेल मिलता है। तेल के अनेकों अनेक भंडार है। कहता है खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य अंग है, यानी कि इसके बिना आज जीवन संभव ही नहीं है। आप फैन देख सकते हैं, आप सुई बनी हुई देख सकते हैं, जितनी चीज़ें बनी हुई है वो सारी कहीं ना कहीं खनिज से। आप मकान बनाते हैं तो उसमें भी रेती की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, विशेष प्रकार की मिट्टी है उससे ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। और छत लगाएंगे तो आपने देखा कि आजकल चलो हम लेंटर लगा रहे हैं तो सरिये की ज़रूरत पड़ेगी, पहले गाटर लगाते थे। ये सारे के सारे खनिज है, यानी कि जीवन खनिजों के बिना असंभव है। कहते हैं कि सजावट, त्यौहार, धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो पूरे लेसन को अब खनिज क्या है जो हमने पहले भी बता दिया। कठोर हीरा भी होता है, नरम चूना तक भी सम्मिलित है। भूगोल के अनुसार तो आपने खनिज धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज, ये वाला एक चार्ट बनाना है। धात्विक में आता है लो धातु जिसमें लोहे के अंश हो, जैसे लो, एसक, मैगजीन, निकल, कोबलाट आदि। अलो धातु तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि जो काफ़ी महंगा है। अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चुनास, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। ये संगमरमर का पत्थर यदि हो तो राजस्थान का नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। ऊर्जा खनिज में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। पहले सिर्फ एक कोयले का प्रयोग होता था। ये जो हलवाई लोग हैं ये भट्टी में कोयला प्रयोग करते थे, रेलगाड़ी में कोयला होता था, फैक्ट्री में कोयला होता था। आजकल बिजली और बिजली के बाद में CNG वगैरह वगैरह आ गई। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज खासतौर पर जिस प्रदेश में हम रहते हैं खनिज कहीं नहीं है। पूरा हरियाणा प्रदेश किसमें प्रधान है? कृषि प्रधान है। हरियाणा और पंजाब लगभग 90% कृषि है। खनिज का कोई नामो निशान नहीं है। खनिज अक्सर में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव तत्वों का मिश्रण और ऊष्मा दबाव का परिणाम। अवसादी चट्टानों की दूसरी श्रेणी में खनिजों के जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम सम्मिलित। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिजों का निर्माण एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। महासागरीय जल में विशाल मात्रा भी देखा होगा। यमुना के आसपास जितनी आपको रेता या क्रैशर कहते हैं वो सारी की सारी वहीं मिलती है। रेट होल खनन, ये क्वेश्चंस हैं आपने करने हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है? इसका निष्कर्ष सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव, किंतु उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का समावेश व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोला, लो, एसक, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई चेरापूंजी जो संसार की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कोयला का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। रेट होल का मतलब एक बहुत ज़मीन के अंदर नीचे पूर्वोत्तरी राज्य या ऊपर आप असम की बात करेंगे, नागालैंड की बात करेंगे, मेघालय की बात करेंगे, वहाँ पर जो ये खनन है या ज़मीन का पट्टा है वो स्वामित्व व्यक्ति विशेष के पास है। बाकी जो कोयले की खदानें लगभग भारत सरकार के पास है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों सौभाग्यशाली। इनका वितरण असमान है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। ये पूरा लेसन लो खनिज। और उसके बाद आप कन्नड़ भाषा के कुदरे, कर्नाटक की भाषा ही,
अर्थ है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से निकली ऊंची पहाड़ियों के बेल की डील से मिलती जुलती है, जिसके कारण इनका यह नाम पड़ा। कहता है कि भारत में लोह ऐसे के विपुल संसाधन विद्यमान। भारत उच्च कोटि का लोह को ऐसे में धनी है। मैग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोह ऐसे जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। लोहेंस की पेटियाँ एक तो उड़ीसा और झारखंड पेटी है आपके हेडिंग क्वेश्चन आंसर में। दुर्ग और बस्तर चंद्रपुर पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। बलारी कर्नाटक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। मैगजीन का प्रयोग किसमें कहते हैं? इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैगजीन की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवाएं पेंट बनाने में किया जाता है और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये वाला मैप आपने ज़रूर कंप्लीट करना है। एलो धातुएं कौन कौन सी है? कहते हैं तांबा बॉक्साइट सीसा सोना आते हैं। हालांकि इनमें हम काफ़ी विश्व के अंदर देखें तो थोड़े कमज़ोर हैं। तांबे के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड के सीधुंगी। झारखंड हर जगह आपको मिलेगा। बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है, ये भी आपके झारखंड के आसपास ही मिलेगा। उसके बाद चट्टानी खनिज चूना पत्थर कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बोनेट बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांश औषधि चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा कच्चा माल होता है और लोह भट्टियों के लिए प्रयोग करता है। यानी कि ये जो चूना पत्थर है लगभग आप हम नज़दीक देखें तो हमारे राजस्थान में है। अधात्विक अभ्रक एक ऐसा जो प्लेटों और पत्थर में पाया जाता है। इनकी चादरों में विमान आसानी से हो सकती है। ये पत्ते इतनी महीन हो सकती है कि इसके 1000 पत्ते कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में। अभ्रक पारदर्शी काले हरे लाल पीले और भूरे रंग का हो सकता है। अब ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता यानी कि विद्युत के अंदर जिसका प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा। खनन के जोखिम और खतरे। काम करने वाले लोग कई बार आपने टीवी में देखा होगा कि खनन वो धंस गई, खनन में पानी चला गया, इतने लोग फंस गए। खनिनों का संरक्षण है यानी कि इनको बचा के रखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी अंधाधुंध हम इसका प्रयोग कर देंगे क्योंकि ये कोई फसल या पैदावार नहीं है कि इस साल धान की फसल बीजी है कम या ज़्यादा, अगले साल कम या ज़्यादा होती रहेगी। क्योंकि एक बार यदि इन खदानों को या खनिजों का हमने प्रयोग कर लिया तो बाद में ये कोई रिसाइकलिंग नहीं होते। तो इसलिए इनका प्रयोग करना समय के अनुसार वक्त के अनुसार अल्टरनेट निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार ऊर्जा के संसाधन, परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, कोयला आदि, ये भी ऑलरेडी लेसन करने हैं। ये एक मैप भी आपने कंप्लीट करना है। तो दूसरी वीडियो हम इस लेसन की थोड़ी आगे और भेजेंगे। एक बार इस चैप्टर को 2 बार आपने पढ़ना है। खनिज, आप सबसे पहले किचन में जाते हैं, जो गैस है वो भी खनिज के तहत आती है। आपने बटन दबाया वो भी खनिज, इन खनिजों के कारण। तारें जो लगी हुई वो भी खनिजों के कारण। जिस मकान में रह रहे हैं आप ऊपर देखेंगे लोहा आया वो भी खनिज। रेत सीमेंट जो आपकी क्रैशर है वो भी खनिज है। इसका मतलब खनिज का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जिस प्रकार रोटी कपड़ा और मकान की बात आती है तो मकान में खनिजों का बहुत अधिक महत्व है। तो आपने पूरी रीडिंग लेनी है एक बार लेसन की और क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं उसको एक बार समझना है और उसके बाद कंप्लीट करना। ओके, थैंक यू।